भैया आप मुझसे इतनी चीज़ें पूछ रहे हो, बट मेरा मेन मोटिव आपसे मिलने का और जो मैं इतना एक्साइटेड हुआ जब आपकी टीम का फ़ोन आया वॉज क्योंकि मैंने आपके इतने वीडियोस से इतनी मोटिवेशन ली एंड आई थिंक मेरी उस स्ट्रगल वाली जर्नी में यू बिन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरा अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने का मन है। अरे मैंने आपको बुलाया है सवाल पूछने के लिए। भैया बुलाना नहीं, अब साथ बैठे हैं ना। मेरा आपसे क्वेश्चन पूछने का मन है और वो इसलिए पूछने का मन है क्योंकि 90% लोग भैया स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरी वन इज स्ट्रगलिंग, हर एक को कुछ बनना है। कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बनना है। लोग वर्ड्स ऐसे ही फेंक देते हैं कि यार मैं अमीर बनना चाहता हूँ। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भैया अमीरी की डेफिनेशन क्या है? आप किसी इंसान को कैसे समझाओगे कि उसके लिए अमीर का मतलब क्या है? मैंने आपको बोल दिया मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे अमीर का मतलब समझाओ भैया। आपके हिसाब से एक अमीरी की व्हाट इज द डेफिनेशन? यार मेरे हिसाब से तो आकाश सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग होती है। ठीक है। कैसे? अब एक आदमी फॉर एन एग्जांपल ऑटो चलाता है या रिक्शा चलाता है, ठीक, और उसको रोज़ का 1,000 रुपया मिलता है जी कमाई, जी ठीक। एक दिन उसको 3,000 रुपये मिला, जी। ठीक, तो वो खुश खुश सोएगा कि यार 1,000 मिलता था और अब मिला है 3,000 रुपये। और कोई और बड़ा आदमी जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये का था और उसको उम्मीद थी कि आज हो जाएगा 120 रुपया, लेकिन वो हो गया 110 रुपया। जिसको उम्मीद थी कि 120 पे चला जाएगा लेकिन 110 हुआ। तो ऑल्दो उसका शेयर प्राइस बढ़ गया और उसने करोड़ों अरबों रुपए भी शायद उस दिन कमा लिए होंगे, लेकिन रात को वो उदास सोएगा। ठीक बात है। तो पैसा उसने कहीं कई गुना ज़्यादा बनाया, लेकिन खुश कौन सोया? जिसने 1,000 का 3,000 रुपये बना लिया था। तो सबके लिए खुश होने का, सक्सेस होने का अलग पैरामीटर है। सवाल यह है कि आप कौन से जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक बात है। ठीक, तो जो आदमी ओपनिंग बैटिंग कर रहा है ना, तो वो तो चाहता ही है कि मैं 100 से नीचे ना हूँ, लेकिन जो 6 डाउन 7 डाउन जा रहा है वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर लूँ, 10 15 20 रन, तो मेरी टीम के लिए बहुत ठीक रहेगा। तो हर व्यक्ति के लिए सक्सेस का अलग डेफिनेशन है और मेरे लिए सक्सेस का एक ही पैरामीटर है और वो है फोकस। ओके। अगर आपका फोकस नहीं है ना पहले 3-4 साल किसी एक चीज़ पे, तो आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आजकल के यंग जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो पहले ही दिन 10 काम करना चाहती है। वो चाहती है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ भी हाथ डाल लूँ, मैं वहाँ पर भी हाथ फंसा लूँ, यहाँ पैर फंसा लूँ। होता नहीं है। आप 10, 12, 15 साल के बाद तो अपना अम्ब्रेला खोल सकते हो, लेकिन पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल एक ही काम है जिसमें सोना, जागना, खाना, पीना सब उसमें घुस जाना चाहिए। और वो वैसा ही करना चाहिए जैसे शुरू शुरू में आपको मोहब्बत होती है ना किसी लड़की के साथ। तो दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, खाते पीते सिर्फ उसी का ध्यान रहता है। करेक्ट। आप लंबी लंबी बातें करते हैं उससे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। इवन जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं जो इस मोहब्बत में के दौर से गुजर रहे होंगे, पूरी रात बिना सोए उससे बात चलती रहती। क्या बात कर रहे हैं नहीं पता, करेक्ट। लेकिन बात कर रहे हैं, ना थक रहे हैं ना परेशान हो रहे हैं। तो काम से मोहब्बत वैसी होनी चाहिए जैसे माशूका से होती है। तो अगर आपको वो मोहब्बत जो माशूका से हो रही है वो काम से हो जाए पहले 3 साल, कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते सिर्फ उसी का ध्यान है, थक नहीं रहे, पूरा पूरा रात बात कर रहे हैं, नहीं थक रहे, वो आपको सफलता पे लेके जाती है। लेकिन जहाँ आपका फोकस गड़बड़ा जाता है, जहाँ आपको थकावट महसूस होने लगती है, तो इसका मतलब आप सही काम में नहीं है। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप हमको मोटिवेट करिए इस बिज़नेस को काम करने के लिए, तो मैं कभी कभी खुद ही अपने बिज़नेस पे या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता हूँ ये बोलकर कि अगर आपको मोटिवेशन का ज़रूरत है तो आप गलत काम में हैं। ठीक बात है। भाई आपको मोटिवेशन का ज़रूरत ही क्यों है? आप काम वो कीजिए जिसको करने में आपको मजा आए। नहीं, एक काम करना है तो वो करना है ना, बात खत्म होगी। अब इसमें मोटिवेशन कहाँ से आ गया? ठीक बात है। अब आपको घर जाना है फॉर एन एग्जांपल, यहाँ से निकलने के बाद अब मैं आपको मोटिवेट थोड़ी करूंगा कि यार आकाश तुमको घर जाना बहुत ज़रूरी है, ये है जो चीज़ करनी है सो एट द एंड ऑफ द टाइम करनी है। तो मेरे हिसाब से फोकस का बहुत बड़ा रोल है और पहले 3-4 साल जो भी आप काम कर रहे हैं उससे वैसे ही मोहब्बत करें जैसे अपनी माशूका से करते हैं, 200% रिजल्ट आता है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं इसमें बस ये ऐड करूंगा कि मेरे लिए जो सक्सेस का मंत्र है ना, मेरी डेफिनेशन, और वो सबके लिए लागू है, आई थिंक दैट इज़ भैया फाइनेंशियली फ्रीडम। मतलब पहली चीज़, आपको रात को खुश सोना है। जो इंसान रात को खुशी से सोने जा रहा है मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल है। क्या बात है। अब रात को खुशी से सोने के लिए आपकी ज़िंदगी की 3 पैरामीटर हैं जो मीट होने चाहिए। 3 पहलू। जैसे
रोटी कपड़ा मकान, और एक है कंपनी। अगर आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आज रोटी खाई है, ग्रेट। अगर आपने अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कपड़े पहने हैं, ग्रेट। अगर आप अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब के छत के नीचे सो रहे हैं, कि आपका पंखा, एसी, कूलर जिसमें आप कंफर्टेबली सो पा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें अगर आप अपने लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और चौथा, जिन लोगों के साथ आप सो रहे हैं या जिन लोगों के साथ मैंने दिन बिताया है, वो लोग अगर आपके चाहते हैं और जो करते हुए बिताया है, आपकी लाइफ में खुशी 100% है, आप सक्सेसफुल हो। अब वो 2 लाख रुपए महीना हो, लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ सॉर्टेड है। अब चाहे आप ऑटो चला रहे हो या आप मर्सिडीज चला रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, अगर आपने ये 4-5 चीज़ें अपनी लाइफ में पाली, अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से मैच करते हुए, लोग ये नहीं करते। एक लड़का, लड़की या बच्चा या एक नया नया ग्रेजुएट ये नहीं बोलता मुझे गाड़ी लेनी है, वो ये बोलता है मुझे मर्सिडीज लेनी है। भैया पहले तुम अपने नीचे 4 पहिए लगाओ, वो ऑल्टो भी हो सकती है। पहले अपनी नेसेसिटी पूरी कर लो, 4 पहिए लगा लो, उसके बाद मर्सिडीज की तरफ भागो, वो गाड़ी तुम्हारे को हेल्प करेगी। सीधा ही अगर यहाँ से मर्सिडीज की छलांग मारोगे तो अपने ही बोझ तले दब जाओगे, अपने ही एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दोगे अपने आप से, ओवर एक्सपेक्टेशन। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि जैसे जिम में शुरू में जाते हैं तो पहले दिन 100 किलो का डंबल नहीं उठाते हैं। करेक्ट। उसके बाद जा ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं पाओगे, एनर्जी नहीं बचेगी, बॉडी टूट जाएगी। धीरे 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 धीरे, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी सीढ़ी। लेकिन यंगस्टर को कैसे समझाएं इन बातों से? मैं आपके साथ बातें ही भगवान करे कि हमारी अगली 15-20 मिनट की बातें इतने यंगस्टर्स से पहुंच जाएं कि जो ज्ञान आपको, मुझे अपनी अर्ली एजेस में मिल गया था, इनको भी वो ज्ञान मिले, ताकि वो भी अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपना सक्सेस पाएं।